तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो तुम्हारे periodic टेबल में क्या होता है? तुम्हारे periodic टेबल में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलाइट्स होते हैं। तो अभी तो तुम क्या पढ़ते हो कि जो मेटल की ऑक्साइड है, ठीक है, तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है? बेसिक नेचर की। और नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? वो तुम्हारी एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, ऐसा तुम अभी तक पढ़ते आओ, क्लास 10 तक तुमने ये पढ़ा होगा। तो वो अब क्या होगा ना, तुम जो तुम्हारी मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक भी हो सकती है, वो एसिडिक भी हो सकती है और वो एम्फोटेरिक भी हो सकती है। तो मेटल की ऑक्साइड बेसिक भी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है और एम्फोटेरिक भी हो सकती है। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की ऑक्साइड या तो एसिडिक नेचर की होंगी, ठीक है, या तो हमको न्यूट्रल देखने को मिलेंगी कुछ, या तो हमको देखने को मिलेंगी एम्फोटेरिक। अगर बात करें हम मेटोलाइट्स की, तो मेटोलाइट्स में या तो हमको एसिडिक देखने को मिलेंगी, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी, या तो हमको मिलेंगी एम्फोटेरिक। अब बात करें कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है, तो देखो क्या होता है ना, जितनी भी तुम्हारी ऑक्साइड होती है वो किसी ना किसी का एनहाइड्राइड होती है। ठीक है, मतलब ये जैसे तुम्हारा H2SO4 है, इससे अगर हम वाटर निकाल दें, एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब वाटर उसमें हटा दोगे तो उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब हमने वाटर जब निकाल देते हैं ना किसी चीज से तो हम पूछते हैं कि उसका एनहाइड्राइड है। मतलब तो देखो अगर H2SO4 से तुम वाटर निकाल दो, ठीक है, यानी H2 हटा दिया तुमने, एक O हटा दिया, बचा क्या? SO3। ऐसे मान लो तुम्हारा HNO3 है, ठीक है, इसमें से वाटर निकाल दो, वाटर निकालोगे तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन, हमको दो हाइड्रोजन चाहिए, यानी दो मॉलिक्यूल ले लो NH3 के, ठीक है। तो दो H2 बचेगा, कितना कितना जाएगा? दो N2 बचेगा, यानी N2 बचेगा। और 3 2 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, और एक वाटर में चला गया, कितने बचा? 5, यानी N2O5। ये तुम्हारे क्या हो गए? ये तुम्हारे हो गए एनहाइड्राइड ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये तुम्हारी नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? वो एनहाइड्राइड ऑफ एसिड्स होती हैं। अब अगर बात करें बेस की, ले सपोज हमारा बेस है NaOH, ठीक है। अब NaOH से हमको वाटर निकालना है, वाटर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो NaOH से अगर हमको वाटर निकालना है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो दो मॉलिक्यूल ले लो LH के, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से क्या मिल, यहाँ क्या बचेगा? Na बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? एक ऑक्सीजन बचेगा। तो ऑक्साइड क्या बन गई? Na2O। लेट सपोज तुम ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ से वाटर निकाल दो, ठीक है, तो क्या बनेगा? CaO। ये तुम्हारी क्या है? एन हाइड्राइड ऑफ बेसिस। तो यानी तुम्हारी जो बेस की एनहाइड्राइड होती है वो तुम्हारी क्या होती है? वही तो एक्चुअल में मेटल की ऑक्साइड होती है। तो ये बेस था, ये बेस था, तो ये भी तो बेस होगा। यानी मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। और नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है। तो अभी आगे तुम चल के ना भी तुम प्रोसेस पढ़ोगी कैसे, तुम्हारा जैसे मान लो तुम प्रोसेस पढ़ोगी H2SO4 कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 जैसे पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे पहले सल्फर लेते हैं, फिर O2 से रिएक्शन कराते हैं तब SO2 बनता है, ठीक है। फिर ये और O2 से रिएक्शन करता है तब SO3 बनता है। तब उसके बाद इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वाटर ऐड होकर ये बन जाता है H2SO4। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 की रिएक्शन है, मतलब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो यानी तुम पहले क्या कहो, कोई भी मेटल होता है, ठीक है, या फिर नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल से पहले उसका ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये SO3 बनाया हमने, उसके बाद इसके वाटर ऐड किया तो बन गया H2SO4, एसिड बन गया, ठीक है। तो मतलब एसिड बनेगा। जैसे तुम्हारा सोडियम है तो Na+O2 की रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा? NO2O। और इसमें क्या करो, इसकी रिएक्शन वाटर साइज करा दे दो, वाटर साइज रिएक्शन कराओगे, जैसे तुम वाटर में मिक्सिंग करोगे तो बन जाएगा ये क्या? NaOH। ठीक है, तो जब भी तुम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनता है? बेस बनता है। ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़ी होगी, ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़ी होगी, तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में वाटर बेस बनाया होगा तुमने, ठीक है। तो यानी अगर बात करें जो तुम्हारी मेटल की ऑक्साइड है वो क्या होती है? बेसिक होती है। और नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिया, ठीक है, तो तुम्हारी जी एनहाइड्राइड के फॉर्म में। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि अभी तो हम क्या पढ़ते हैं 10 तक कि जो तुम्हारे एसिड्स होते हैं, जो तुम्हारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? H+ देते हैं, ठीक है, H+ लिबरेट करते हैं। जो तुम्हारे बेस होते हैं वो क्या करते वो हैं? OH- लिबरेट करते हैं, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोई एसिड होगा तो कोई जरूरी नहीं वो H+ दे रहा हूँ, और कोई बेस होगा तो कोई जरूरी नहीं कि OH- दे रहा हूँ, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है, समझ लो, लव सपोज तुमने जो, तो हम ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl से। HCl क्या है? एसिड है, इससे रिएक्शन होगी। तो जब मेटल की ऑक्साइड जब एसिड का रिएक्शन कराएगी तो क्या करेगा? यहाँ पे तुम्हारा एल्यूमिनियम है, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन है, तो क्या बना दो? AlCl3 सॉल्ट बना दो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? अब देखो, AlCl3 बन मत कर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है। बैलेंस करना तो बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 3 2 6 हो गया।
यहाँ पे 6 लगा दो, 6 क्लोरीन हो गया ठीक है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दो, देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अब यहाँ भी एसिड था, इसे रिएक्शन करके क्या बना, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। अब अगर ये एसिड था तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये तुम क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे Al2O3 क्या कर रहा था, एज अ बेस वर्क कर रहा था। कैसे वर्क कर रहा था, एज अ बेस। अब यही Al2O3 की रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें, ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। देखो तुम्हारा सोडियम सोडियम बैलेंस है, एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा लो। ठीक है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तुम्हारे दो, 2 2 4 है, इधर को 3 1 4 है, इधर 5 है। तो एक काम करो, H2O है ना, 3 1 4, 2 N, तो यहाँ पे 2 लगाओगे देखो। ठीक है, तो 2 Na हो गया तुम्हारा, 2 Na हो गया, 2 2L हो गया, 2 2 3 5 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गई। तो अब जो यहाँ पे क्या, ये भी क्या सॉल्ट होता है, ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। अब ये सॉल्ट है, वाटर है, NaOH क्या है, NaOH तो बेस है। अब अगर NaOH बेस है तो ये Al2O3 क्या है, एसिड होगा, तभी तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बना। एसिड बेस रिएक्शन करके अपन सॉल्ट बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो तुम्हारा एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है। तो ऐसी ऑक्साइड ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, या फिर बोले कि ऑक्साइड दैट शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, तो ऐसी ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होती हैं ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, Al2O3 एज अ बेस काम कर रहा था, इस वाली रिएक्शन में एज अ एसिड काम कर रहा था। तो ऐसी ऑक्साइड जो एसिड और बेस बोथ के साथ बिहेव करती है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने लिखा था कि तुम्हारे मेटल की ऑक्साइड क्या हो सकती हैं, बेसिक हो सकती हैं, एसिडिक हो सकती हैं, या तो फिर एम्फोटेरिक हो सकती हैं। ठीक है, नॉन मेटल की एसिडिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती हैं, या तो तुम्हारा क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, मेटालाइट की या तो एसिडिक होगी, या तो तुम्हारी क्या होंगी, एम्फोटेरिक। यानी एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होती हैं जो एज अ एसिड, जो एज अ बेस बोथ की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, अब जो H वाली बात मैंने बताई, ठीक है, तो कोई यहाँ पे Al2O3 था, अब ये तो कोई H प्लस दे नहीं रहा था। यहाँ पे Al2O3 ये तो कोई H प्लस दे नहीं रहा था, ये भी तो तुम्हारा क्या है, ये तो कोई बेस है, मतलब एसिड है, सॉरी। यहाँ पे कोई भी H प्लस नहीं निकला ना यहाँ पे, ना तो वाटर बना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो तुम्हारा ये एसिड है, ठीक है, एसिड है, तो H प्लस दे रहा है, बट यहाँ से कोई भी OH माइनस नहीं निकला, बट फिर भी क्या है, ये एज अ बेस वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, कौन कौन सी बेसिक होती हैं, कौन कौन सी न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, तो पहले तुमको जनरली बताऊंगा, फिर बाद में तुमको मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद रखोगे कि एम्फोटेरिक कौन होती है। देखो एसिडिक बेसिक हम इजीली पता कर सकते हैं, मेटल की ऑक्साइड होंगी तो बेसिक होंगी, नॉन मेटल की ऑक्साइड होंगी तो एसिडिक होंगी। तो ये तो जनरल हो गया, बट जो ट्रेंड जो इससे तो थोड़ा डेविएशन होगा, उनको एम्फोटेरिक को मेनली हमको ये रटना पड़ता है, बाकी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, तो अगर मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो मेटल्स में अगर +1 +2 +3 की ऑक्साइड्स होंगी, ठीक है, तो उनका होगा नेचर कैसा, बेसिक। अगर +4 होगा तो वो होंगी एम्फोटेरिक, और अगर वो +5 +6 +7 होगा तो उनका नेचर होगा एसिडिक। अभी की तरह सारे देखेंगे, अभी चिंता नहीं करनी है कोई भी। ठीक है, अब अगर बात करें नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसे होती है, या तो एसिडिक होंगी, या तो वो क्या होंगी, एम्फोटेरिक होंगी, या तो क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी। अगर बात करें मेटालाइट्स की, तो तुम्हारे बाद या तो वो तुम्हारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे, या तो तुम्हारा क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो अब देखो पहले एक एक करके देखते हैं। तो अगर बात करें ग्रुप 1, ठीक है, और ग्रुप 2 की, ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या होती है, तुम्हारी +1 होता है तुम्हारा ग्रुप 1 का, जनरली होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो बस, क्योंकि हाइड्रोजन तो वैसे भी नॉन मेटल होता है। और +2 तुम्हारा होता है ग्रुप 2 का, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब +1 और +2 वाली क्या होती है, इसमें सारी की सारी क्या होती हैं, बेसिक ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, बट एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारा बेरिलियम ऑक्साइड होती है वो बेसिक नहीं होती है, वो तुम्हारा होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। यानी तुम्हारा ग्रुप 1 में कोई भी तुम्हारा एम्फोटेरिक नहीं होंगे, सारी बेसिक होंगी। और ग्रुप 2 की बात करें तो तुम्हारा जो BeO होगा वो तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारी क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, पहले ही हो गया ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 की। अब अगर बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो जनरली तुम्हारी क्या तुमको उन्होंने क्या बताया, +1 +2 +3, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं।
तो +1 +2 +3 क्या होंगे? बेसिक होगा, ठीक है। +4 वाला क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। और तुम्हारा +5 ठीक है यहाँ पे। +6 +7 क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। मतलब अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 है तो वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 है तो बेसिक नेचर का होगा। अगर +4 का है तो तुम्हारा एम्फोटेरिक होगा। और +5 +6 +7 है तो एसिडिक नेचर का होगा। उसके अलावा तुमको एम्फोटेरिक वाले बस याद रखने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। एम्फोटेरिक वाले की तुमको भी ट्रिक बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे सही है एमएन वाले ग्रुप का, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारा जिसमें एमएन आता है, ठीक है। तो तुमको पता है एमएन की बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारा MnO भी होता है, MnO2 भी होता है, ठीक है। यहाँ भी कितना है? Mn का +4 है, यहाँ पे कितना है? +2 है, ठीक है। Mn2O7 भी होता है, जहाँ पे तुम्हारा +7 होता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो Mn2+ में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैसा है? इसका नेचर है बेसिक। यहाँ +4 में तो इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक। यहाँ पे +7 में तो इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। कैसा नेचर होगा? एसिडिक। अब देखो एक अगर ये हम देखें कि यहाँ पे अगर इस टाइप से देखें तो क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो तुम्हारा एसिडिक करेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्यों इंक्रीज कर रहा होगा? तो कोई एक चीज और तुमको दिखा देता हूँ अभी। जैसे तुम्हारा मान लो कोई जो बॉन्ड होता है ना, XOH का बॉन्ड था, ठीक है। ये XOH का बॉन्ड था। यहाँ पे तुम्हारा इसका क्या था? 3.5, इसका क्या था? 2.2। यहाँ का डिफरेंस कितना होगा? 1.3, ठीक है। अब ये जो एक्स था, लेट सपोज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN1 है, ठीक है। अब अगर देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा, एक्स और ओ के बीच में का, ठीक है। अब अगर एक्स और ओ के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा, नहीं इस बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, उतना ही इस वाले बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन और इस वाले एक्स वाला जो तुम्हारा एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट हो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का, तो वो जब एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तब इसका इसके बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा। और डिफरेंस कम होगा तो ये वाले बॉन्ड टूटने की ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, अगर तुम्हारे मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो तुम्हारा जो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड इंक्रीज कर जाता है। यानी H+ का लिबरेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाता है। यानी तुम्हारा क्या? एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ +2 है, +4 है, +7 है। तो क्या होता है? तो जब तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, ठीक है, तो तुम्हारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है जनरली। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हम देखेंगे कहाँ पे गड़बड़ होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करती है तो एसिडिक करेक्टर भी तुम्हारा इंक्रीज करता है जनरली। हम ये भी देख ही चुके हैं कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो अब वो ज्यादा अच्छे से फोर्स लगा सकता है। ये तो हम पहले तुमको अभी पहले ही बता चुके हैं कि अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी तुम्हारा ये जैसे जैसे नीचे जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर दिखा देते हैं ना, यहाँ तुमको दिखाया था ना मैंने, देखो। देखो जैसे तुम यहाँ पे तुम्हारा क्या था? मेटल था ये। यहाँ क्या था? मेटल था। अब मेटल था तो क्या होगा? तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो यानी इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.8 था, मैंने उनको दिखाया भी था। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है जिस बॉन्ड का, उस बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे बॉन्ड क्या टूटेगा? CS+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। तो यहाँ निकलता है OH-, इसीलिए क्या होता है? बेस। अब बात करें इस हाइड्रोक्साइड की, तो इस हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है? तुम्हारा Cl है, OH है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CO03। अब इसका 3.5, डिफरेंस कितना है? 0.5 का। अब यहाँ पे क्या हुआ? तुम्हारा इस वाले का तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो अब इस वाले बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसलिए अब क्या निकलेगा? H+ निकलेगा। यानी इसका हमको क्या पता चला कि तुम्हारा जो ये मेटल है, अगर उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दें हम, एक्स यहाँ पे CL ना लिख के ऐसे XOH लिख दें, यानी इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इस H+ के निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इस H+ के निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वही तुम्हारा चीज मैंने यहाँ पे तुमको दिखाने की कोशिश किया कि तुम्हारी अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, हायर
ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इंप्लाई करता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो तुमको मैं तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक में बता चुका हूँ। अब अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या तुम्हारा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसे तुम सीआर वाला देख लो, तो क्रोमियम ऑक्साइड ही तुम्हारी यहाँ पे क्या है, +2 है। Cr2O3 यहाँ पे तुम्हारा +3 है। ठीक है, और हम ले लेते हैं Cr2O6, तो यहाँ पे कितना है, +6 है। तो ये तुम्हारी होती है कैसी, यार वो तो स्टार्टिंग में क्या बढ़िया। होगा, +2 है तो यानी क्या होगा, बेसिक। अब इसको भी हम पढ़ेंगे, ये होती है तुम्हारी एम्फोटेरिक। ठीक है, ये एक्सेप्शन होते हैं, मतलब ये तुमको भी याद कराएंगे हम कौन कौन से होते हैं एम्फोटेरिक। ये होती है एम्फोटेरिक, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होते हैं, एसिडिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी ये बेसिक था, फिर देखो एम्फोटेरिक आया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक में। ये तुम्हारी होती है एसिडिक, है तुम्हारा यहाँ पे Mn वाला था। ठीक है, यानी तुमको क्या पता चला कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, देखो तुम्हारे डी ब्लॉक में कौन कौन सी एम्फोटेरिक होती है, तो एक तो तुम्हारा एम्फोटेरिक होती है V2O5, जहाँ पे वेनाडियम होता है +5 में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डी ब्लॉक में, जो तुम्हारी क्लास 12 में। ठीक है, इसलिए याद रखने हैं, अभी तुमको ट्री भी बता दूंगा मैं। और तुम्हारा होता है Cr2O3, क्रोमियम का +3। और तुम्हारा होता है जिंक ऑक्साइड, जहाँ पे जिंक होता है +2 में। ये तुमने अपने क्लास 10 में भी अगर तुमने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम का, मतलब मैंने अपने क्लास 10 में तो पढ़ा था क्या, कि एल्युमिनियम और जिंक क्या करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। उसमें जब सोडियम एल्यूमिनेट बनता है तो जिंक के साथ जब रिएक्शन करता था तो सोडियम जिंकेट बनता था। क्या बनता था, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ZnO होता है तुम्हारा। और तुम्हारी जो +4 वाली है, लाइक MnO2 हो गया। ठीक है, सब ज्यादातर की +2 +4 वाली सबकी तो पॉसिबल नहीं होती है। तो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो +4 सबकी पॉसिबल नहीं होती है। तो तुमको मैंने मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल दिखाई थी ना, उस पर देख लेना। ठीक है, बाकी वो अभी इतना चिंता नहीं करनी है। अभी डी ब्लॉक जब मतलब डी एन ब्लॉक पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी बस समझ लो, तुम्हारा आइडिया होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हो आराम से। ठीक है, तो बाकी तो फिर याद करा देंगे तुमको, इतना ये निकाल के चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो MnO2 तुम्हारी होती है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये +4 में होता है। ये तुम्हारी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी एम्फोटेरिक होती है। तो ये हो गया तुम्हारी डी ब्लॉक का। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डी ब्लॉक। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा। अब देखो बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 13 की। तो ऊपर ऊपर आता है तुम्हारा बोरॉन। बोरॉन क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, इसकी ऑक्साइड तुम्हारी होती है क्या, एसिडिक। उसके बाद तुम्हारा दिक्कत आती है एल्युमिनियम और गैलियम। ठीक है, ये तुम्हारे होते हैं एम्फोटेरिक। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा इंडियम और थैलियम, ये जाके हो जाती है बेसिक। यहाँ पे भी ऐसा क्यों हो रहा होगा, डाउन दो ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा जो OH बॉन्ड होता है वो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी घटेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, यानी तुम्हारा ऊपर एसिडिक था, फिर तुमको एम्फोटेरिक मिला, फिर तुमको क्या मिला, बेसिक मिला। सिमिलरली तुम्हारा अगर बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, छोटी सी गीता, स्नेहा, पल्ले बड़े। ठीक है, तो ये तुम्हारी जो ऑक्साइड होती है तुम्हारी होती है, और तुम्हारी इनकी जो ऑक्साइड होती है वो होती है एम्फोटेरिक। ठीक है, तो डाउन द रूट जाते दिखा तो बेसिक कैरेक्टर पड़ता है, तो यानी बीच में तुम्हारी क्या होती है, एम्फोटेरिक नेचर की होती है। कैसी होती है, एम्फोटेरिक। सिमिलरली तुम्हारी इस वाले 15 ग्रुप में नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, और तुम्हारा क्या है, Sb है, बिस्मथ है। ठीक है, तो ये तुम्हारी होती है एसिडिक। आर्सेनिक Sb की जो +3 वाली होती है वो तुम्हारी होती है एम्फोटेरिक। और जो +5 वाली होती है वो तुम्हारी होती है एसिडिक। ठीक है, मतलब नॉर्मली वो एसिडिक होती है, बट जो उसकी +3 वाली वो क्या होती है, एम्फोटेरिक। और जो बिस्मथ है, दो एसिडिक है या एम्फोटेरिक है, तो ये तुम्हारा बिस्मथ वैसे भी मेटल होता है, तो क्या होगी, मेटल की हेड ऑक्साइड क्या होगी, बेसिक। तो वही तुमको ने बताया कि दो मेटल की ऑक्साइड है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो सकती है, वो तुम्हारा एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, और एम्फोटेरिक भी हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हारा जो मेटल है, मेटल की ऑक्साइड है, वो एसिडिक भी हो सकती है। ठीक है, तो एसिडिक केवल कब पॉसिबल होगा, जब तुम्हारा डी ब्लॉक होगा। ठीक है, जब तुम्हारा डी ब्लॉक होगा तब तुम्हारा एसिडिक पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारी +5, +6, +7 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो तुम्हारा चांसेस हो जाते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड मिल जाती है हमको मेटल की। ठीक है, तो ये सिर्फ डी ब्लॉक में ऐसी पॉसिबिलिटी मिलेगी तुमको। और बेसिक की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली तुमको ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, ठीक है, और तुम्हारा डी ब्लॉक हो गया, और तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा यही तक मेटल से आते हैं। तुमको मेटल नॉन मेटल मेटलाइट का डिवीजन करके दिखाया था ना, यही तो तुम्हारे क्या होता है, मेटल्स होते हैं। तो तुम्हारा यहीं तक तुम्हारी पॉसिबिलिटी है बेसिक मिलने की। ठीक है, और जो एम्फोटेरिक होती है वो तुमको ध्यान रखनी होती है। तो एम्फोटेरिक तुम्हारा ग्रुप एक, तुम्हारा आता है ग्रुप 2 पे देखो, बेरिलियम ऑक्साइड।
ठीक है। और तुमको कौन मिलती है यहाँ से Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तुमने क्लास 10 में भी देखा होगा कि एम्फोटेरिक नेचर होता है। उसी के एल्यूमिनियम की जस्ट नीचे वाला एलिमेंट क्या, गैलियम ऑक्साइड। अब यहाँ बात करें एसएन की, ठीक है, तो एसएन है, तो एसएन की तुमको क्या, तुमको पढ़ाया था मैंने, ये तुम्हारा ग्रुप नंबर किसका है, 14 का, तो इसकी +4 पॉसिबल होती है ऑक्सीजन स्टेट, और ड्यू टू इनवर्ट पेयर इफेक्ट +2 पॉसिबल होती है, ठीक है। इसीलिए SnO, SnO2, PbO, PbO2, ये सारी की सारी ये भी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। ये भी सारी की सारी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। और इस वाले ग्रुप नंबर 15 की बात करें, तो यहाँ पे तुमको तुमको एम्फोटेरिक मिल सकती है, कौन कौन सी एम्फोटेरिक मिलेंगी, ये तो तुम्हारे वैसे भी तुम्हारा ये जो तुम्हारा होता है, ये तो मेटालाइट्स होते हैं, ठीक है, ये तो तुम्हारे आर्सेनिक और एसबी का होते हैं, मेटालाइट्स होते हैं। तो मेटालाइट्स की जो तुम्हारे मेटालाइट होते हैं, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा जो As2O3 और Sb2O3, ठीक है, +3 वाले, ये तुम्हारे भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। जो तुम्हारा हो गया बेसिक वाला, जो तुम्हारे मेटल्स की बेसिक पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की सारी क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, बट तुमको न्यूट्रल भी देखने को मिलती है, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होती है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड तुमको याद रखनी है कौन कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख देता हूँ चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक होती है तुम्हारी N2O, एक होता है NO, तो कितना होगा, +1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, -2, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ये +1, यहाँ पे NO है, मतलब क्या होगा, प्लस, ये -2, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, +2। तो जो तुम्हारा एन, ये भी तुम्हारी क्या होती है, ये भी तुम्हारी क्या होती है, न्यूट्रल। तो तुम्हारी न्यूट्रल ऑक्साइड तीन होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 एंड NO, ठीक है। तो अब इनका भी नाम पता होना चाहिए तुमको, N2 को बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और जो NO होता है उसको बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, कॉमन नेम है, ये भी तुमको पता होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तुम्हारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब बात करें अगर एम्फोटेरिक की, ठीक है, एम्फोटेरिक की, तो जो तुम्हारा वाटर होता है ना, वाटर H2O, तो ये तुम्हारा नॉर्मली ऐसे, मतलब कुछ कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि न्यूट्रल होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तुम्हारा चैप्टर है क्लास 11th में ही, एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में था, अब तुम्हारे जेई में एनसीईआरटी के बाद जेईडॉस में अब भी है। तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि तुम्हारा जो वाटर क्या होता है, उसका एम्फोटेरिक नेचर होता है, क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, प्रॉपर रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो वाटर एज अ बेस एज अ एसिड बोथ एक्ट करता है, ठीक है, इसलिए वाटर का नेचर एम्फोटेरिक होता है। इससे भी एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। सुनो सुनो, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये H ये होता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हाँ। किया तो क्या बनाएगा, H++OH-, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक कर देते हैं तुमको ने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज सिखाई ना, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, और अब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये तुमको सिखाया मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर वाला, कि इलेक्ट्रॉन गोस टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो क्या बना, H+OH-, देखो H+ भी दे रहा है, OH- भी दे रहा है, तो क्या करेगा, ये एसिड है वो बेस बहुत बहुत की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। तुमको हाइड्रोजन हाइड्रोजन तुम्हारा क्लास 11 में दिया है, ठीक है, वहां पे रिएक्शन दी हुई है उसकी, वो तुमको भी बता नहीं रहा, वो भी अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां तुमको पढ़ना तो देख लेना, ठीक है, वहां पे तुमको मिल जाएगा। तो एसिड की तरह बेस की तरह बहुत बहुत फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल देखो ना, यहाँ पे H+ बॉन्ड तोड़ दो, देखो H+ मिला और OH- भी मिला, दोनों मिल रहे कि नहीं मिल रहे, स्ट्रक्चर पे आओ, ठीक है। अभी बहुत कुछ तुमको ऐसी चीजें जो भी केमिकल बॉन्डिंग में जाके अच्छी समझ में आएंगी, ठीक है, तो अभी समझ लो चीजें, उतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब देखो हम देखते हैं ट्रिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड को लर्न करने की, ठीक है, क्योंकि हमको दिक्कत होती है एम्फोटेरिक वाली में, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन ना डायरेक्ट आता है जेईई मेंस में कि तुम्हारी एम्फोटेरिक कौन सी होंगी, मेनली वो एम्फोटेरिक पूछता है, ठीक है, या फिर तुमको स्ट्रेंथ बता देगा कि बताओ कोई एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करो, ठीक है। तो वो पहले देखते हैं ट्रिक ऑफ एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ट्रिक तुम्हारी ये है, जनाबे आली गाय सुना करे वो सब आसमान के प्रभु। देखो एम्फोटेरिक की ट्रिक ये है कि जनाबे आली गायें सुना करें वो सब आसमान के प्रभु, ठीक है। तो जनाबे आली मतलब यहाँ से जिंक की जो ऑक्साइड होगी वो तो एम्फोटेरिक होती है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होगी वो एम्फोटेरिक होती है, गैलियम की ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है, सुना SN, ठीक है, तो SN की ऑक्साइड होती है वो तो एम्फोटेरिक होती है, यानी SNO एंड SNO2, ठीक है, दो पॉसिबल होती है यहाँ पे तुम्हारा G2O3 Al2O3, ठीक है, ZNO। करे तुम्हारे क्रोमियम, तो क्रोमियम की तुम्हारी कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है, +3 वाली Cr2O3, तो ये ध्यान रखना इसकी +3 वाली होती है, ठीक है। और वनाडियम की +5 वाली होती है, ये तुम्हारा बी से क्या हो जाएगा, वनाडियम B2O5, ये एम्फोटेरिक होती है। SB
ठीक है। Sb तुम्हारे क्या होता है, एंटीमनी। ठीक है, तो एंटीमनी की जो प्लस 3 वाली, वो ए से क्या आएगा, आर्सेनिक। H2O3 ये तुम्हारी भी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। और तुम्हारे यहाँ से क्या आएगा, Pb। ठीक है, तो PbO और PbO2 ये भी तुम्हारी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। तो तुम्हारी सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें क्या होगी, कवर हो गई। और तुम्हारी अभी बची कौन कौन सी, ये सब बची एम्फोटेरिक कौन सी, तो होती हैं। यहाँ पे एक बेरिलियम बता दो, यहाँ पे बी है ना, जनाबे। ये तुम्हारा अलग कर लो इसको, देखो Be। ठीक है, जनाबे। ठीक है, तो बी से क्या आ तुम्हारा, बेरिलियम का ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गई। अब देखो तुम्हारी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये है, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है, डीएनए ब्लॉक में, ये तुमको पी ब्लॉक में मिल जाएंगी। ठीक है, ये तुमको पी ब्लॉक में मिल जाएंगी। ये तुमको क्लास 11 के पी ब्लॉक में मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 उसमें है। ठीक है, तो ये सारी तुमको एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद होनी चाहिए। तो तुम्हारी ये ट्रिक है, जनाबे आली गायें सुना करें, वो सब आसमान के प्रभु। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखोगे, तो जब भी तुमसे अगर बोल दे कि यहाँ पे कौन सी एम्फोटेरिक है, तो अपने दिमाग में ट्रिक सोचना है, तो तुमको सारे के सारे तुम जो एम्फोटेरिक हो सकते हैं बता दोगे। ठीक है, बस इतने ही एम्फोटेरिक होते हैं। हाँ ये एम्फोटेरिक होती है। और तुम्हारी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो +4 वाले होंगे, क्या होंगे, +4 वाले, वो भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। वो भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। यहाँ भी बोलने की जो मेटल्स के +4 ऑक्सीजन स्टेट वाले हैं, वो भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। जैसे MnO2 है, ठीक है, तो MnO2 क्या होता है, एम्फोटेरिक का होता है। ठीक है, तो +4 ऑफ मेटल्स है, ध्यान रखना, सिर्फ डी ब्लॉक में का लगेगा आया। ठीक है, +4 ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे इतने एम्फोटेरिक होते हैं, ये तुमको ट्रिक से याद कर लेना है। बाकी तो तुम बता ले जाओगे। तुम्हारा अगर नॉन मेटल का आएगा, ठीक है, अगर तुम्हारा नॉन मेटल जैसे दिखेगा, अब देखो इसीलिए तुमको मैं सिखाया था कि मेटल नॉन मेटल तुमको पहचानना आना चाहिए। तो तुमको पूरी periodic टेबल अच्छे से याद नहीं होगी, तुम पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, जब भी नॉन मेटल का होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल तुम्हारी कौन होगी, NO CO N2O। या तो वो सारी की सारी क्या होंगी, एसिडिक होंगी। ठीक है, सारी की सारी क्या होंगी, एसिडिक होंगी। और तुमको क्या रखना है कि वाटर है, वाटर क्या नेचर होता है, एम्फोटेरिक होता है, तुमको याद रखना है। और बात करें अगर मेटल की, अगर बात करें मेटल की, तो एम्फोटेरिक की देखो तुमको नहीं याद ही कर लिए कौन कौन से होते हैं। वो तुम्हारे जो +1, +2, +3 होते हैं, वो तुम्हारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। +5, +6, +7 ऑक्सीजन स्टेट वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, ये तुम्हारे सिर्फ डी ब्लॉक में पॉसिबल है। तो अब तुमको कोई भी तुमको एलिमेंट दे देगा, तुम आराम से बता सकते हो कि वो एसिड है कि बेसिक है, उसकी ऑक्साइड, या फिर एम्फोटेरिक नेचर की है। ठीक है, तो जो हमने अभी तक जितना तुमको बताया, वो सब मैंने इतने से मैं तुमको सारा कवर कर दिया। जो अभी तुमको बताया वो सारा पार्ट मैंने इतने में कवर कर दिया। हाँ, तो जैसे एप्लीकेशन की बात चल रही थी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये था। ठीक है, तो देखो तुम्हारा एक एप्लीकेशन और है, टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये तुमको मैंने हल्का तो मैंने पोलैरिटी वाली चीज दिखाई थी ना। जैसे मान लो तुम्हारा HCl है, ठीक है, अब बात करेंगे किसको प्लस देना किसको माइनस देना। वैसे क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, बट हमको क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसको देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के, एक तो इसका खुद का था ही, एक इसका हाइड्रोजन का था, इसको हम किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, H+Cl-। ठीक है, यानी बॉन्ड को तोड़ना है, निगेटिव चार्ज इसको देना है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो H2SO4 होता है, देखो अभी स्ट्रक्चर में H2SO4 का बताने जा रहा हूँ। अब ज्यादा चिंता नहीं करनी है, हम केमिकल बॉन्डिंग में सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये तुम्हारा H2SO4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ो, तो इस पे क्या आएगा, H+। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ो, इस पे आ जाएगा H+, यानी तुम्हारा क्या बनेगा, देखो 2H+ निकल गया यहाँ से। यहाँ से क्या बात, 2H+ निकल गए। अब बचा क्या तुम्हारा, ये S बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बचा, यहाँ पे O- बचा, यहाँ पे क्या बचा, O-। तो ये तुम्हारा हमने ये निकाल दिया। यानी अब तुमको निकालना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या सल्फर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना सल्फर, क्योंकि सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है, 3.5, और सल्फर के लिए क्या होती है, 2.5। ठीक है, तो यानी ये बॉन्ड जब ब्रेक करोगे, तो ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। यानी एक बॉन्ड तोड़ा, इस पे आएगा +1, दो बॉन्ड ये तोड़े कितना हो गया, +3, एक और बॉन्ड तोड़े कितना हो गया, +4, दो बॉन्ड और कितना हो गया, +6, यानी सल्फर भी कितना हो गया, +6। ठीक है, तो ऐसे हम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं किसी भी एलिमेंट में, जब उसका स्ट्रक्चर हमको पता होता है। ठीक है। हम हमने नॉर्मली भी निकाल के देखा था, बट कई ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जहां हम नॉर्मली नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको स्ट्रक्चर प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी हम उसमें हर एक एलिमेंट का इजिली बता पाएंगे, क्योंकि हमको जब स्पेसिफिकली बताना होगा। ठीक है। तो ये अभी तुमको ज्यादा इस पर लोड नहीं लेना है। ठीक है। तो अभी हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी भी जान लो H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तुमको मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। तुमको मैं वहां पे ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोलते हैं इसको। तो वो भी तुमको बताऊंगा कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो जो देखो जितनी है अभी तक ऑक्साइड थी, उनकी बात हो चुकी है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी। तो देखो जब एसिड और बेस की बात हो ही रही है, ठीक है, तो कुछ चीजें और भी हो जाए, जैसे कि तुम्हारा अभी तक तुमने देखा जो मेटल की ऑक्साइड है वो हमने एसिड बेस वो हमने देख लिया। ठीक है। अब देखो एक तुम्हारी चीज है जो तुमको मैंने अभी बताई, ये तुम्हारा तुमको मैंने बताया कि H2SO4 क्या है? ऑक्सी एसिड है। क्या है? ऑक्सी एसिड है। अब देखो ऑक्सी एसिड होते क्या है? कंटेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोई एलिमेंट एक्स मान लिया, और यहाँ पे तुम्हारा एटलीस्ट एटलीस्ट वन OH बॉन्ड हो। क्या हो? वन OH ग्रुप हो। ठीक है। एटलीस्ट एक OH ग्रुप हो, तब हम उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा H2SO4 है, H3PO4 है, और तुम्हारा और भी ले सकते हैं। तुम्हारा आर्सेनिक के साथ बनाना हो तो वो AS है, +5 H3AsO4। तो ये तुम्हारी क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड होते हैं। तुम्हारा ऐसे होता है HClO4 भी होता है, HClO4। ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, देखो यहाँ पे सब में एक OH ग्रुप होता है। ठीक है। सब में क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम ऑक्सी एसिड। ठीक है। तो तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक और एलिमेंट है। ठीक है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक और एलिमेंट है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक और एलिमेंट है। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक OH, एटलीस्ट एक OH बॉन्ड होगा, एक OH ग्रुप होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। वैसे भी देखो तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। ये तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल वाले क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज, तो अभी हम लोग हैं कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है। अभी हमसे कुछ का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, सारे एक साथ में पढ़ने को मिलेंगे। P ब्लॉक है क्लास 12th का, तो वहाँ पे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस पढ़ोगे, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन पढ़ोगे। ठीक है। तो वहाँ पे तुम सारे एक साथ में सारे ऑक्सीजन एसिड हम पढ़ते हैं, उनकी नेमिंग भी पढ़ेंगे, हम उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तुमको बस मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात एसिड और बेस की आ गई है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी एसिड होने की, तो एक तो ऑक्साइड हो गया, एक तुम्हारी इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। ठीक है। तो ये तुम्हारे एसिड होते हैं। ठीक है। तो देखो अब अगर हम बात करें कि तुम्हारा, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, ठीक है, तो वैसे ही एक टर्म होता है हाइड्रा एसिड। क्या होता है? हाइड्रा एसिड। तो अब हाइड्रा एसिड्स क्या होंगे? तो जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड बना होगा, उनको हम बोल देंगे हाइड्रा एसिड। ठीक है। जब तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ में तुम्हारा कोई एलिमेंट HX है, ठीक है, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होगा मोस्टली जब। ठीक है। मेनली क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो। तो इसकी ये तुम्हारी क्या हो जाएंगे? हाइड्रा एसिड हो जाएंगे। तो हाइड्रा एसिड जो तुम्हारे जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा HF हो गया, तुमको HCl तुमको पता है, तुमको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? हाइड्रा एसिड है। वैसे HF भी हो सकता है, वैसे HBr भी हो सकता है, वैसे ही HI भी हो सकता है। ठीक है। ये तुम्हारे क्या होते हैं? मतलब हाइड्रा एसिड। क्या एक हुआ? हाइड्रोजन होना चाहिए और एक हाइड्रोजन है, एक दूसरा एलिमेंट है। ठीक है। तो अगर वो, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है, तो जरूरी नहीं कि वो एसिड हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एसिड होगा। ठीक है। बट अगर तुम्हारा वो एसिड हुआ था, उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। तो मेनली तुम्हारा जो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, यहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अभी तुमको मैंने पहले बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो तुम्हारा एसिड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एसिड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब ये तुमको अभी थोड़े थोड़े टर्म बता रहा हूँ, ताकि आगे जाके तुमको दिक्कत ना हो, तुमको वहाँ पता हो कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है। बाद में एकदम से आएगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अभी तुम्हारा प्योरिटी टेबल में भी कुछ भी अभी तक ऐसा था नहीं जो बहुत नया नया हो, सब सिंपल ट्रेंड थे, तुम्हारे बुक्स में भी दिए होते हैं, मगर ये तुम्हारे बुक्स में उतना अच्छे से दी नहीं होती है। ठीक है। इसीलिए तुमको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी इतनी चिंता नहीं करनी है, अभी इतनी चिंता नहीं करनी है। तो तुम्हारा ये हो गया हाइड्रा सेट। अब देखो मैं अगला टॉपिक लेने वाला हूँ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक
नेचर, ठीक है। मानो तुमको बोले कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर में अरेंज करो, तो बोले तुमको बेसिक जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीजिंग, जिनकी मतलब जिनका जो ज्यादा बेसिक है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोले या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो तुम कैसे करोगे? तो पहले जनरली क्या होगा, तुमको मतलब थोड़ा जनरली आइडिया देता हूँ। तो देखो क्या होता है जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, अलोंग द पीरियड, तो तुम्हारी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और फिर तुमको यही बात फिर से मैं बार बार बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो तुम्हारा एसिडिक होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। एसिडिक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल तुम्हारा पहले लेते हैं, पीरियड नंबर 1, तुम्हारा होता है लिथियम का ऑक्साइड Li2O, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे -2 तो ऑप्शन होता ही है, हमेशा -2 ही होता है। -1 कब मिलता है हाइड्रोक्साइड में, या फिर प्लस कब मिलता है जब क्लोरीन ज्यादा होता है, बाकी सब में क्या होता है, -2 होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, बोरॉन का ऑक्साइड, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, कार्बन का ऑक्साइड, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, ये तुम्हारा तुमको पता है कैसा होता है, बेसिक होता है। ये तुमको पता है कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, BeO, ठीक है, जनाबे बेआली, ठीक है। बाकी ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। यानी अगर इनके एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाए, ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। ऐसे तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये ऑर्डर किसका हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर बोले नहीं बेसिक स्ट्रेंथ में कम लगाओ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में लगाओ, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्डर उल्टा कर दो, Li2O, BeO, U2O3, CO2, N2O5, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो कोई भी एलिमेंट 100% एसिड और बेस नहीं होता, उसमें थोड़ा पार्ट एसिडिक होता है, कुछ बेसिक करेक्टर भी होता है, बट जो उसको डोमिनेट करता है उसके बेसिस पे बोलते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। ये तुम्हारे पीएच स्केल से हम देखते थे, पीएच स्केल होती है ना, तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल पे अगर 7 पे होता है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, अगर 7 से 14 के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो बेसिक है। अगर 0 से 7 के बीच में होता है उसको बोलते हैं एसिडिक है, ठीक है। तो अगर बेसिक का नेचर पूछेगा तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। यानी जो तुम्हारा जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्साइड होगा उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही एसिड होगा। यानी अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में लगाया तो हमको हमको एसिडिक का ऑर्डर मिल जाएगा। अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में लगाया तो हमको बेसिक का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। यानी अभी तुमसे अगर कभी कंपेयर करा ले तो आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे ही पीरियड 2 की। तो पीरियड 2 में तुम्हारा क्या होता है, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, ठीक है, सबके ऑक्साइड पॉसिबल होते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये तुमको पता है ये कैसी होती है, बेसिक होती है। ये भी क्या होती है, बेसिक होती है। ये कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। L2 तुमको पता है। बाकी सारी कैसी होती है, एसिडिक होती है। सिमिलरली तुम्हारा अगर देखें अलोंग द ठीक है, ऐसे तुम अलोंग द पीरियड कर सकते हो कंपेयर, ठीक है। अगर बात करें अलोंग ग्रुप, ठीक है, तो अलोंग ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो तुमको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ कि ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो तुम्हारा बेसिक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो बेसिक होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा ऊपर क्या होता है, तुम्हारा कोई भी ले लो, चलो इसका ले लेते हैं बोरॉन वाले का। तुम्हारा बोरॉन का ऑक्साइड है B2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है L2O3, गैलियम का ऑक्साइड है Ga2O3, इंडियम का ऑक्साइड है In2O3, थैलियम का ऑक्साइड है Tl2O3, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे इसमें +3 में हैं। तो यार ये कैसा होता है, ये तुम्हारा कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये तुम्हारी कैसे होती हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये तुम्हारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। यानी डाउन द ग्रुप जाने पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। या फिर बोलेगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो वो तुमसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ निकला सकता है, तुमसे बेसिक स्ट्रेंथ निकाला निकला सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर वो ऑक्साइड है सारी की सारी, ठीक है, क्या है, अगर वो ऑक्साइड है तो तुम कैसे कंपेयर करोगे, अगर अलोंग द ग्रुप है तो तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, घटेगी, तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। अगर अलोंग द पीरियड है,
अब अलॉन्ग द पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुत अच्छा एसिड है तो अच्छा बेस नहीं होगा, अच्छा बेस है तो अच्छा एसिड नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर तुम्हारा नॉर्मल अच्छे एसिड्स होते हैं तो अच्छे बेस नहीं होंगे, और मेटल्स तुम्हारे अच्छे बेसिक ऑक्साइड होती हैं तो बेस होते हैं तो वो अच्छे एसिड नहीं होंगे। ठीक है, तो दो हो गए तुम्हारे ये अलाउंग द पीरियड अलाउंग द ग्रुप कंपेयर करने को। फिर तुमको मैं और पहले बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करती है तो तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तुमको मैं कैरेक्टरिस्टिक भी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हारे प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो अब वो ज्यादा चाहेगा कि हम आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो, इसलिए तुम्हारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर बोले कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी अब देखो तुमको एग्जांपल ले देते हैं। जैसे तुम्हारा होता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तुमको मैंने दिखाई भी थी जब तुमको मैंने ऑक्साइड सारी पढ़ाई थी, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड दिखाई थी। कौन सी, +1 की N2O, NO में तुम्हारा +2, N2O3 तुम्हारा +3, NO2 तुम्हारा +4, N2O5 तुम्हारा +5। ठीक है, ये तुम्हारा +1 में, और नाइट्रोजन यहाँ पे, यहाँ +2 में है, यहाँ +2 में है, यहाँ तुम्हारा +3 में है, यहाँ तुम्हारा +4 में है, यहाँ तुम्हारा +5 में है। तो तुमको पता है ये तो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, यानी एसिडिक ऑर्डर लगाना हुआ तो ऑर्डर क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, थर्ड तुम्हारा ये हो गया। इसमें एम्फोटेरिक नहीं होंगी? ये नॉन मेटल है ना, जो ये हम सेम मेटल की कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सेम मेटल में थोड़ा सा हो सकता है। सेम मेटल में तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो सेम मेटल है, मतलब एक ही मेटल है, उसका तुम्हारा देखने को कहाँ कहाँ मिलता है। अगर रिवाइज करो मैंने क्या बताया, तुम्हारा डी ब्लॉक होता है, सिर्फ उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो मेटल होते हैं, वहां पे तुम्हारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारा क्या होगा, तुमको ऊपर वाली बेसिक मिल सकती है, नीचे एम्फोटरी मिल सकती है, फिर तुम्हारा क्या न्यूट्रल मिल सकती है। बट तुम्हारी ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की तुम्हारी क्या होती है, एसिडिक होती है, ऑक्साइड या तो न्यूट्रल होती है। ठीक है, न्यूट्रल तुमको मैंने तो अलग बता दी थी, न्यूट्रल कौन कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम्हारी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी सारी सारी क्या होती है, नॉन मेटल वाली सारी की सारी ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो, और वैसे भी तुम देखो ना, अगर तुम्हारा ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, तो अब अगर हम यहाँ पे +3 से +5 भी जा रहे हैं तो हमको और एसिडिक ही मिलेगा ना, बेसिक और एम्फोटेरिक मिलने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना, तो तुम्हारा जो नॉन मेटल में होता है वो कोई एम्फोटेरिक नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारी मेटालॉइड्स होती हैं वो तुम्हारी होती हैं। ठीक है, मेटालॉइड्स कौन कौन सी, आर्सेनिक वाली, Sb वाली। ठीक है, तो ये तुम्हारी वो मेटालॉइड्स होती है तुम्हारी, वो तुम्हारा एम्फोटेरिक मिल जाती हैं। ठीक है, ये तुमने ऑक्साइड का कंपेयर कर लिया, अगर सेम वाले हो गए। ये एक और बता देता हूँ, रुक जाओ, अच्छा पे एक और बता देता हूँ, तुमको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। बाकी तुम्हारा एग्जाम्पल हम कौन ले सकते हैं, तुम्हारा CrO वाला जो तुमको दिया था, CrO, Cr2O3, Cr2O6। ठीक है, यहाँ तुम्हारा कितना होता है, +2, यहाँ होता है +3, यहाँ होता है +6। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है। अब सिंपल ही बात, अभी तुमको अभी तो पता है ना, ये बेसिक होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये तुम्हारा एसिडिक होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, उसको भी छोड़ दो। यहाँ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इनको कंपेयर करने को देगा तभी तुम कंपेयर कर ले जाओगे। ठीक है, सेम एलिमेंट है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, तुमने ऑक्साइड देख लिया, जब सेम ग्रुप सेम एलिमेंट का भी देख लिया, अलॉन्ग द ग्रुप भी देख लिया, अलॉन्ग द पीरियड भी देख लिया, तो जब भी तुमको कंपेयर करने का आएगा आराम से तुम कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।